हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए आप लोग। हम सॉलिड स्टेट का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं 12th वालों के लिए। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन के थ्रू आपको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए तो आवाज़ और वो साउंड और लाइट सिस्टम ठीक ठाक है। देखिए कुछ लोग जुड़िए। हाय। देखिए इसका क्या कहता है। द टोटल नंबर ऑफ the total number of crystal system is सॉलिड में क्रिस्टल सिस्टम कितना होता है। आनवी सिंह जुड़े हैं, प्रेम कुमार जुड़े हैं। बताइए आंसर। द टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है क्या? 7 क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक, सक्षम। टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम 7 क्यूबिक क्रिस्टल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। हाय सक्षम। प्रेम कुमार जी बोले हैं ऑप्शन ए सर। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवैलेंट सॉलिड। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड कौन सा है? आयरन मेटल है, डायमंड। आंसर इज, कुछ लोग बताएंगे आंसर। प्रेम भाई साहब जुड़े हैं। एमर्स मोस्ट वेलकम। पहचाने सर। हाँ आप लोग पहचानिए, हमने इसलिए तो सेशन में लाइव हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवैलेंट सॉलिड। आंसर इज डायमंड, है ना। सोडियम क्लोराइड कैसा सॉलिड? आयनिक, आयनिक सॉलिड। देखिए यही सब हेल्प करेगा। जैसे कि ये 2023 में क्वेश्चन आया भी है, तो अब जो है इसके रिलेशन में ही क्या पूछेगा। आयरन इज मेटालिक सॉलिड, है ना, मेटालिक सॉलिड। कॉपर इज मेटालिक सॉलिड। आ जाए ट्रायल, हम कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, 5-10 मिनट रुक जाइएगा, है ना। उसके बाद फिर एक शेड्यूल बनाएंगे। डायमंड बता रहे हैं सब। आयुष कुमार बी बताए, अनवी सिंह बी, वेरी गुड।
वेरी गुड। अगला सवाल, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल crystallizing in hexagonal close packed structure HCP, hexagonal close packed structure, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलिए। 12 HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में 12। इसी सवाल को पूछ सकता है 2 डायमेंशन में, तब 8 है ना। इसी सवाल को पूछेगा 2 डायमेंशन में, तब 8। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड। बनाइए इसको, इसके लिए टाइमर सेट कर देते हैं, है ना। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, नहीं तो मिनट में जा रहा है। 10 सेकेंड तो सेट करने में लग जाएगा। चलिए 20 सेकेंड। आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए, कोई बताइए इसका आंसर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड। प्रेम कुमार जी डी बताए, आयुष जी डी बता रहे। आंसर हो गया सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में, सोडियम ऑक्साइड Na2O है। देखो इसमें 2-3 को बता देते हैं। तो इसमें ना सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर, सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कुछ लोग बताएं। ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कुछ लोग 2 बता रहे हैं। सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। प्रेम भाई बी 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 बोले। अब ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता तब 8, ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता तो 8। इसी से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। NaCl का, NaCl का, CHCl का, थोड़ा अलग से बताइए। NaCl का, CHCl का, इसमें सोडियम का, इसमें सीजियम का, बताइए। थोड़ा दिमाग पे जोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट। Na का 6, CS का 8, सोडियम का 4। यहाँ पे Cl का भी 6 और Cl का भी 8। यहाँ पे सोडियम का 4, ऑक्सीजन पे 8। इसको नोट कर लीजिए, यहाँ सकता है ना। कॉमन है NaCl CHCl, है ना। एक और बता दें, CaF2 में कैल्शियम का, कैल्शियम का, इस सोडियम का बताएं और ये Cl का। जैसे पूछा है ना व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम पूछा है, उसी तरह से यहाँ पे NaCl में सोडियम का 6, क्लोरीन का भी 6, यहाँ पे ऑक्सीजन का 8, कॉन्सेप्ट। CS का 8, Cl का 8, इसको नोट कर लीजिए। Ca का 8, फ्लोरीन का 4। ये तो लिख ही दिए, ऐसे ही नोट कर लीजिए, इसको काम देगा।
नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हो गया होगा। नेक्स्ट, the coordination number of metal crystallizes in HCP structure. Metal crystallizes in HCP structure. Very good. वेरी गुड, सक्षम है। जल्दी जल्दी पढ़ें सर, ना जल्दी जल्दी ना पढ़ो, धीरे धीरे ही पढ़ना है। क्या चाहिए, रुक जाते क्या? क्वेश्चन नंबर 5 पहले भी बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं, बता दीजिए। 12 ही ना? मेटल क्रिस्टलाइजेज इन एससीपी स्ट्रक्चर, इसमें कंफ्यूजन है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन a square closed pack structure in 2 dimension? A square closed pack structure, ऐसा, a square closed pack structure in 2 dimension, है ना? इसी के पीछे से, इसी के पीछे से 2 dimension, a square closed pack, ऐसे ऐसे, ऐसे। है ना? तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर, ये तो 3 डायमेंशन बना दी। तो 2 डायमेंशन में ही तो बनाना है, तो एक लेयर के पीछे एक लेयर बना दीजिए, 1 2 3 4 लाइक दिस, 1 2 3 4 लाइक दिस। कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली में टचिंग एटम को बोलते हैं, ये एक दूसरे को कितना एटम टच करता है। तो ये एक ले लीजिए और एक लेयर बना लीजिए, कोई एक एटम को ढूंढ लीजिए, जैसे इसको ढूंढ लिए, इसको, तो एक एटम ये, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, और ये 4 एटम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन? का दो आंसर बताते हैं जी। 2 डायमेंशन, ए नहीं, सी लिखिए। नीतीश कुमार बोलते हैं राधे राधे सर जी। ठीक ही है, राधे राधे भाई। क्या आंसर कर रहे हैं सब? आज वैसे ट्रायल के लिए हम शुरू किए, आप लोग यदि साथ दीजिएगा तो फिर बढ़ते जाएंगे, है ना? तो आंसर इज 4 नंबर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर a square closed pack structure in 2 डायमेंशन? 1 2 3 4। The number of Bravais lattice,
द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस, बताइए कितना? ब्रेविस लैटिस, कम ऑन गाइस। आयुष कुमार, प्रेम कुमार सी बता रहे हैं, इसका नहीं छठे का बताएं कितना ब्रेविस लैटिस। बताइए बताइए, आप ही लोग के लिए है, कोई जल्दी नहीं। द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन क्यूबिक क्रिस्टल, कितना? 14 होता है, इसमें भी दिक्कत है क्या? इसमें भी दिक्कत है। नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस, ये आंसर कहाँ से लाता है? हाँ 14, 14 ब्रेविस लैटिस, सब मिला के 14। एनसीईआरटी में एक जगह पे दिया हुआ है, 2-3 पेज में ऐसे करेगा। 14 नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन क्यूबिक क्रिस्टल, 14। अंशु यादव डी लिख रहे हैं, अंशु यादव डी लिख रहे हैं, 14 14। रोहित वर्मा जी प्रणाम सर बोले, ठीक है, थैंक यू जुड़ने के लिए, जुड़ने के लिए थैंक यू भाई। देखिए साथ दीजिएगा ना तो ये चैप्टर वाइज हर दिन आधे आधे घंटे का सीरीज बनाएंगे और कुछ रिवीजन भी हो जाएगा इस। एचसीपी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना होता है भैया? 6 नंबर ऑफ एटम एचसीपी यूनिट सेल में, 6 एचसीपी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम। कंट्रीब्यूशन पूछता है। आरा जिला से मिलिए ना अहमद साहब, मिलना चाहते हैं क्या? है नहीं, इजीली अवेलेबल, बैठे ही रहते। नेक्स्ट, percentage of free space in BCC unit cell, percentage of free space in BCC unit cell, बोलिए। कितना भाई स्पेस कितना खाली रहता है? लव फ्रॉम हमारा जिला, लव यू भाई, लव यू। कितना परसेंट खाली रहता भाई फ्री स्पेस बीसीसी में? पैकिंग इफिशिएंसी में पढ़ना रहता है, नहीं पैकिंग इफिशिएंसी में पढ़ना रहता है ये बात। बीसीसी पैकिंग इफिशिएंसी 68%, फ्री स्पेस 32%। फ्री स्पेस 32%, भरा हुआ रहता है 68%, है ना? बीसीसी, बीसीसी कहते हैं इसको। ऐसे बना दिए, ऐसे ऐसे। एक एटम बॉडी के अंदर होता है ना? यहाँ पे एटम्स होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना? और साथ में 2 2 4 2 6 2 8,
एक एटम इसमें, यहाँ पे, है ना, ऐसे ट्रायंगल बना कर कर करके, है ना, ये वाला एक ऐसे ले लेते हैं, और फिर इसको एक ट्रायंगल ऐसे बना करके इसको पढ़ लेते हैं, ये वाला 68% मैथमेटिकली निकालते हैं, 32% फ्री स्पेस होता है। क्या जी? हाँ, रोज लाइव आते हैं आप लोग, थोड़ा प्रेम और स्पेस दीजिए हमको अपने दिलों में, हम लाइव आते हैं। अरे लाइव आते हैं। परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस, वही सवाल है। 32%, 32%, है ना, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस ही तो पूछा है इन बीसीसी, 32%, है ना, बीसीसी 32%। अलग अलग चैप्टर को लेकर रिवीजन करवा दिया, हाँ बिल्कुल, आज से स्टार्ट कर दिए समझो, सॉलिड स्टेट से शुरू करो, हम रिवीजन करवा ही देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं। अगले दिन सॉल्यूशन लेके आ जाएंगे, क्या साथ दीजिएगा अंशु जी? आज सॉलिड स्टेट, अगले दिन सॉल्यूशन, हाँ पक्का आएंगे, है ना, मन नहीं लगता है यार, तो यही करेंगे, क्वेश्चन बनवा लिए हैं इस तरह से सब। अगला सवाल, द लैटिस साइट इन प्योर क्रिस्टल कांट बी ऑक्युपाइड बाई, द लैटिस साइट इन ए प्योर क्रिस्टल, द लैटिस साइट in a pure crystal cannot be occupied by, लैटिसाइट कहते हैं, वैसी जो भी बनाए थे फोटो, लैटिसाइट कहते हैं इसको, है ना, ऐसे ऐसे बनाते हो ऐसे, है ना, दिस वन इज लैटिसाइट, लैटिसाइट, यही लैटिसाइट। तो लैटिसाइट में ना एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मेटल होगा तो मेटालिक सॉलिड, आयन होगा तो आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिकुलर सॉलिड। तो सिर्फ नहीं क्या हो सकता है इसमें, इलेक्ट्रॉन, है ना, लैटिसाइट इन ए प्योर क्रिस्टल कांट बी ऑक्युपाइड बाय, तो कांट बी ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, एटम रहता, आयन रहता और मॉलिक्यूल रहता है। क्लियर? अगला सवाल, let the number of close packed sphere be n, the number of tetrahedral voids, बताइए, आप लोग भी बताइए। सर मेरा एनडीए हो गया, बिल्कुल, वेरी गुड बच्चा, कांग्रेचुलेशन प्रेम, प्रेम का एनडीए हो जाने के लिए कांग्रेचुलेशन। आइए ना, हेमर साहब आइए, संडे को आ रहा हूँ सर मिलने, काफी साल मिले हुए, आइए आइए, मोस्ट वेलकम। ये लाइव 7 बजे के करीब में 45 मिनट के लिए करेंगे, जिसमें अभी 15-17 दिन बचा हुआ है,
है ना आपके परीक्षा में, यानी फरवरी वाले सेशन में मात्र 1 घंटा हमको आप यदि दे दीजिएगा तो हम एक एक दिन करके एक एक चैप्टर आज से स्टार्ट कर दें। सॉलिड स्टेट 50-50 क्वेश्चन करीब करीब है मेरे पास, जिसमें 2-4-5 में ईयर्स भी है, लेकिन वो 50 क्वेश्चन जो बनवाए हैं उम्मीद करते हैं उसी में से 5-5 आ जाएगा, सब में 4-5 करके आ जाएगा, और नहीं तो कॉन्सेप्ट तो आ जाएगा ना। शुरू करिएगा तैयारी तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जैसे इसमें देखिए कॉन्सेप्ट बताएंगे, द नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फीयर विल बी n, है ना। नंबर ऑफ स्फीयर यदि n होगा, नंबर ऑफ स्फीयर यदि n होगा तो टेट्राहाइड्रल वॉइड, टेट्राहाइड्रल वॉइड कितना होगा ये पूछ रहा है। 2n होता है, याद ही रखना है। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कितना होगा, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कितने होंगे तो n होंगे, है ना। HEDRL बस यही है ना। इसको शॉर्टकट में T भी बोलना, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स वो भी बोल देना। तो क्या लिखता है, लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर विल बी n, द नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड जनरेटेड। तो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कितना जनरेट होगा, दैट इज 2। क्या दिक्कत, क्या समस्या। लेकिन मुझे एनडीए में नहीं जाना सर, प्रेम। अंशु यादव बोले 2n, बिल्कुल सही बाबू। प्रेम कुमार, मुझे आईएएस बनना है। क्यों नहीं, आईएएस ही बनिए, आईएएस ही बनिए। ठीक है, समझ गए होंगे, है ना। कॉपी कलम लेके बैठिएगा ना तो सही होगा। और आज तो वैसे भी हम भी तैयार नहीं हैं, अचानक से ही। और इसके आने का मतलब था अचानक से इसलिए कि आपको हम बता पाए कि आज सॉलिड स्टेट बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बताएं। कल से आप लोग ना 7 बजे से इंतजार कर लीजिएगा मेरा। हम एक एक चैप्टर सबका 50-50 क्वेश्चन बना देंगे। 16-17 चैप्टर है, 15-16 दिन अभी खूब अच्छे से बचा हुआ है, तो कर लीजिएगा, है ना। फिर मॉडल पेपर बनवा देंगे, फिर सीबीएसई बोर्ड वाले का भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उसको भी देख लीजिएगा। क्या कहता है ये, इन ए क्लोज पैक स्ट्रक्चर, in a closed packed structure n square the number of octahedral bonds, वही सवाल जो अभी बता रहे थे, वही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मिल गया तो बन जाएगा। कितना, n octahedral bonds, n tetrahedral bond 2n, tetrahedral bond 2n। रोहित वर्मा जी, प्रेम कुमार, आईएएस बनना है, एकदम आईएएस बनिए, आईएएस ही बनिए, ऐसा सोच के ही चलना होगा, है ना। एकदम लग जाना है उस पर। जैसा कि सीरीज का नाम रखें कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट। अब ऐसे ही पढ़ना होगा। देखिए एक में पढ़े दूसरा बन गया अपने से। वही सवाल है, एमॉर्फस सॉलिड कैन आल्सो बी कॉल्ड एज, तो ठीक ही है ना। एमॉर्फस सॉलिड को क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड कहिएगा, कहिएगा क्या। एमॉर्फस सॉलिड तो झूठे ना सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड झूठे सॉलिड है, स्यूडो सॉलिड, सुपर कूल लिक्विड, ठीक है ये भी कहिएगा, नॉन क्रिस्टलाइन ये भी कहिएगा। तो एमॉर्फस सॉलिड स्यूडो सॉलिड भी होता है, सुपर कूल लिक्विड भी होता है, नॉन क्रिस्टलाइन भी होता है। दैट बाय आंसर इज डी, आंसर इज डी। डी आप लोग आंसर दे रहे हैं, हाँ हाँ कुछ लोग दे रहे हैं,
सुनिए ना सर जी, बोलिए ना रोहित बाबू, रोहित बोलिए, रोहित वर्मा साहब बोलिए। रोहित वर्मा जी बताइए ना, क्या समस्या है? कुछ समस्या है तो बताइए, समस्या है तो बताइए, नहीं तो आंसर बताइए। क्लियर है? इसी तरह से कुछ कुछ क्वेश्चन, ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाई एज, ये भी कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट के थ्रू जाइए। ग्रेफाइट को हम लोग नहीं कह सकते, तो कंडक्टिंग तो होता ही है, नेटवर्क भी होता है ना, कोवेलेंट भी है। नहीं कह सकते हैं, क्या नहीं कहिएगा? आयनिक नहीं कह सकते, डायमंड को ग्रेफाइट को आयनिक कैसे कहिएगा? कोवेलेंट। बॉन्ड में हम हिंदी में लिख सकते हैं, बोर्ड में हम हिंदी में लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते? हम देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखे, लिखिए। एम साहब का आंसर बिल्कुल सही है, डी। आते ही रहते हैं आप भी। रजिस्ट्रेशन हम इंग्लिश लैंग्वेज में करवाए तो ऑफिशियल समस्या है, इसको पूरा पेपर हिंदी में या पूरा पेपर इंग्लिश में लिखा जाता है। अगला देखें, कुछ इंपॉर्टेंट वाला देखना था। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज कैसा सॉलिड है, जल्दी बता दो। क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, बताओ। 2020 का क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है? टाइमर लगा दें, टाइमर लगा देते हैं, टाइमर लगा देते हैं। टाइमर लगा देते हैं 20 मिनट का, स्टार्ट। बताइए। हम पूरा फिर हिंदी में लिखना चाहते हैं, हो जाएगा? हाँ हो जाता है। रोहित वर्मा साहब पूरे का पूरा हिंदी में, लेकिन एक बार कंफर्म कर लीजिए कॉलेज वाले लोगों से। सागर सिंह बता रहे हैं आंसर ए, चलिए ठीक है। आगे देखिए 18 नंबर, डायमंड डायमंड डायमंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड? डायमंड, डायमंड टाइम ओवर हो गया। ग्लास एक्चुअली में ना एमोर्फस सॉलिड है, रबर भी एमोर्फस सॉलिड है। लिख रहा है तब विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो आंसर इज डायमंड। आसान है ना ये सब, आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ सबस्टेंस इन द सॉलिड स्टेट, देखिए क्या है ये, कौन सा, तो थोड़ा कंसेप्चुअल है, कौन सा कंडीशन फेवर करेगा, कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ सबस्टेंस इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में रहने के लिए कौन सा कंडीशन फेवर करेगा? बिल्कुल खोज के क्वेश्चन, अरे आ सकता है ऐसे ही, आसान आसान क्वेश्चन रहता है। हाई टेम्परेचर पे गैस होता है, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे सॉलिड होता है आइस। आइस में देखा होगा हाई थर्मल एनर्जी, तो गैस मॉलिक्यूल, थर्मल एनर्जी हाई, बिग कोहेसिव फोर्स, बिग कोहेसिव फोर्स गैस में, बिग कोहेसिव फोर्स गैस में,
हाई थर्मल एनर्जी गैस में, हाई थर्मल एनर्जी गैस में, हाई टेम्परेचर गैस। कैसे? एग्जाम्पल से समझा देते हैं। सॉलिड आइस है ना, वाटर सॉलिड के फॉर्म में, वाटर लिक्विड के फॉर्म में, वाटर गैस के फॉर्म में। ठीक है, अब बताओ, ये वाला चीज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एग्जिस्ट करता है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एग्जिस्ट करता है। हाई टेम्परेचर गैस, लो टेम्परेचर सॉलिड। आंसर इज लो टेम्परेचर। कॉन्सेप्ट है। रोहित वर्मा आप कहाँ से हैं सर? लीजिए, आपको नहीं पता है सर? नहीं पता तो सब कुछ है बाबू, डायरेक्टली सजेशंस मेड नहीं कर सकते ये, है ना। और ऑनलाइन सजेशन पे आपको रहना भी नहीं चाहिए ये सब बातों में, क्योंकि आपके साथ लाइफ किस जुड़ा हुआ है। तो जहां पे लाइफ जुड़ा हुआ है वहां पे थोड़ा सा पता लगा लेंगे, है ना। नियम का क्या है, रोज बदलता है। जहां तक हमको पता है वहां पे एक्सेप्टेबल है नहीं, ये कर लेना होगा, है ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ सबस्टांस इन द सॉलिड स्टेट, लो टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट फेवर्ड होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, ये आता है आप लोगों को। एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल कौन है इसमें, बताइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, है ना। भारी वाला तो वैसे ही हम हटा दिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बताइए, ये तो बताएंगे आप। एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल कौन है इसमें? आंसर में ए बी सी डी कुछ बताइए, और नहीं बताइएगा तो लाइक कर दीजिए। क्या कीजिएगा? एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, अब ये सवाल है, हम इसको रखें ये बताने के लिए। डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, साथ में कोवेलेंट सॉलिड, साथ में नेटवर्क सॉलिड, ये सब यदि आए तो डायमंड इज एग्जाम्पल। ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, साल्ट आयनिक सॉलिड, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। बच गया रबर, रबर इज amorphous solid, rubber is amorphous solid, rubber is amorphous solid। देखिए, रबर इज amorphous solid। और सब जो लिखते हैं ना बगल में, ये सभी क्वेश्चन नया वाला बना देगा, इसलिए उसको ध्यान में रखिएगा। फिर वैसा ही है,
विच आर द फॉलोइंग इन नेटवर्क सॉलिड, देखिए आ गया सब। नेटवर्क सॉलिड कौन सा है? डायमंड। एग्जाम्पल इज, आंसर इज डायमंड। डायमंड कैसा सॉलिड है? नेटवर्क सॉलिड है, अभी टिक लगाए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड? डायमंड। डायमंड इज ए नेटवर्क सॉलिड, है ना। कार्बन कार्बन का जाल बनाता है, ऐसे देखो, कार्बन 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 कार्बन, टेट्राहाइड्रल होता है कार्बन, और फिर इस तरह से कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से कार्बन कार्बन कार्बन, लाइक दिस, इस तरह से कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह से कार्बन कार्बन, है ना। डायमंड, देखो तुमको डायमंड दिखा देते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, ये डायमंड है ना। ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर डायमंड। इसी वजह से इसको कहते हैं नेटवर्क सॉलिड। ये ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है, लाइक दिस, ऐसे। विच आर फॉलोइंग इज नेटवर्क सॉलिड, पूरा नेटवर्क बन गया। है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेटवर्क सॉलिड। क्लियर है बाबू, हम बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड। 2012 का सवाल भी है, ऐसे ही सवाल आता है। सवाल के लिए बहुत टेंशन नहीं, आप टिक तो लगा ही दोगे, बहुत अंदर का कुछ आता थोड़े। नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस, तो एक ही बात है। डायमंड क्रिस्टलाइन एमॉर्फस कैसा सॉलिड है? अभी बताए, क्रिस्टलाइन। ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन। ग्लास कॉमन साल्ट आयोनिक। देखो, अभी अभी का पढ़ा हुआ से अभी का क्वेश्चन बन जाएगा। ग्लास को हम लोग एमॉर्फस तो कहते ही हैं, एमॉर्फस कहते ही हैं, साथ में सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। साथ में एमॉर्फस कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, साथ में एक बात और कहते हैं, ग्लास को एमॉर्फस कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, तो एक और बात क्या कहेंगे? सीयूडो सॉलिड। एक और बात कहेंगे, सीयूडो सॉलिड ग्लास। बाकी यही 3 एग्जाम्पल तो बार बार आ रहा है। रोहित वर्मा जी, आप सर, आप मेरे बात को इग्नोर ही कर दे रहे हैं। नहीं बाबू, ऐसा कुछ नहीं है, इग्नोर क्यों करेंगे। कुमार सौरभ सिंह, सी होगा ना सर, बिल्कुल। ग्लास के बारे में और 3 बात बता दिए, ग्लास के बारे में 3 बात और बता दिए, है ना। एमॉर्फस होता है, सुपर कूल लिक्विड है, स्यूडो सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, फिर से वही सवाल है, ऑप्शन अलग है, लेकिन ग्रेफाइट एक, क्वार्ट्ज एक, क्रोम है, एलम और सिलिकॉन कार्बाइड। ग्लास कार्बोरेंडम कहते हैं इसको, ये क्रिस्टलाइन। क्रोम एलम, एलम एलम, बाकी तो सीखे। ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन है, कोवेलेंट क्रिस्टल इन द सॉलिड,
which of the following exist as covalent crystal in solid state? Silicon carbide, silicon carbide, silicon carbide, covalent solid. आयोडीन को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो ये सब लिख जो देंगे ना, इससे जान लेना। सल्फर मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड में अब पोलर मॉलिक्यूलर होता है, नन मॉलिक्यूलर होता है। फास्फोरस मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोडीन मॉलिक्यूलर सॉलिड, सिलिकॉन कार्बाइड नेटवर्क सॉलिड या फिर कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड कहते हैं इसको। सर थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करो, बात दीजिए ना। ठीक ही है, कुछ कुछ और बताते हैं ना, इस वजह से जो तुम लोग खुद ही सॉल्व कर लेगा। आयोडीन मॉलिक्यूल साइड इन क्रिस्टल लैटिस बाय लंडन फोर्स डाइपोल डाइपोल कोवेलेंट। क्या बोलोगे? लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। when an electron occupy the empty space negatively charged ion F center है ना, यदि empty space में ions then the defect when an electron यदि occupy कर जाएगा, इसको F सेंटर बोलते हैं, फार्बेंजेंटर सेंटर। और यही सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, है ना। ये भी पूछा जाता है, कलर ऑफ द सॉलिड, कलर ऑफ द सॉलिड। यही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है सॉलिड के कलर के लिए, एफ सेंटर। कुमार सौरभ सिंह सर, ये कैसे समझेंगे कि कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, या सॉलिड होगा या मॉलिक्यूलर सॉलिड? हाँ ये बात तो सही है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में ना जितना तुमको मिलता है, एक बच्चा पूछा है मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे समझेंगे, तो समझो मॉलिक्यूलर सॉलिड ना नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्लासिफाई है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। कुछ एग्जांपल दे देते हैं, टिप्स से ही काम ना चलाओगे। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीन तरह का मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में ये I2P4 एसिड, ये एग्जांपल नोट कर लो। अब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड HCl, है ना, इसमें डाइपोल डाइपोल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? डाइपोल डाइपोल बॉन्ड होता है। इसमें लंदन फोर्स होता है, लंदन फोर्स होता है। इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड वाटर को कहते हैं, है ना, आइस। ऐसे समझ। जबकि कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड जो है ना, इसको कंफ्यूज करता है। तो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड इसीलिए नाम पड़ा, कोवेलेंट को ही नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। और इसमें जितना कोवेलेंट बॉन्ड बना के जेंट नुमा मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, यही एग्जांपल को सफिशिएंट हो जाए, है ना। जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बने, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड इतना ज्यादा बने कि मॉलिक्यूल जेंट नुमा हो जाए, दानव जैसा।
शायद समझने में कुछ मदद हुआ होगा कुमार सौरभ सिंह। थोड़ा थोड़ा ये सबको नोट करके भी रखिएगा। ये क्या कहता है, इफ वी मिक्स पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, गुड क्वेश्चन। If we mix pentavalent impurities in the crystal lattice of germanium, the type of semiconductor will be formed. कौन सा इम्प्योरिटीज? पेंटावैलेंट यानी 5 वैलेंसी वाला। जर्मेनियम कितना वैलेंसी वाला? 4 वैलेंसी वाला। तो 4 वैलेंसी वाले में यदि 5 वैलेंसी वाला कोई एलिमेंट डोप कर दीजिएगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो जाएगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन जो फालतू होगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना देगा। If we mix a pentavalent impurity in the crystal lattice of germanium, the type of semiconductor form will be, कौन सा टाइप का? एन टाइप का, है ना, जर्मेनियम, है ना, जर्मेनियम। देखो इस तरह से जर्मेनियम 4 बॉन्ड से जुड़ा रहता है, जर्मेनियम। अब यहाँ पर यदि कोई पेंटावैलेंट, मान लो फास्फोरस रख देंगे, तो फास्फोरस 4 तरफ से जुड़ जाएगा, जैसे जर्मेनियम 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 जर्मेनियम। तो फास्फोरस की एक वैलेंसी तो यहाँ पे आया, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी, लेकिन एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। दैट क्रिएट एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जर्मेनियम को यदि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज से हम ऐड करते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज डालते हैं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और एक पूछेगा, जर्मेनियम में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज डालते हैं, तो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज डालते हैं तो ये इसी कॉन्सेप्ट से देखिए कि यहाँ अल्मुनियम डाल देते तो 3 वैलेंसी हो जाता, और 3 वैलेंसी हो जाता तो होल्स हो जाता मेजर चार्ज कैरियर, और होल जब हो जाएगा तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इन द क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम, तो कैसा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। To get an n-type semiconductor from silicon should be doped with substance. सिलिकन को किस सबस्टांस से डोप करें? तो बता दो, अभी तो बताए थे। सिलिकन को यदि पेंटावैलेंट सबस्टांस से डोप करेंगे, पेंटावैलेंट सबस्टांस से डोप करेंगे तो वैलेंसी 5 वाला, वैलेंसी 5 वाला, है ना, वैलेंसी 5 वाला, दैट विल बी द आंसर, है ना। To get n-type semiconductor from silicon, it should be doped with a substance with valency 5. कुमार सौरभ सिंह, केमिकल काइनेटिक्स का 1 शॉट कराए थे, उसको एक प्लेलिस्ट करके डाल दीजिए, ठीक है, डाल देंगे। सक्षम, मुझे भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, क्या है? नहीं आई, आज तो शुरू किए हैं बच्चा लोग, थोड़ा सीरियसली लोग है तो 1 घंटा जो है ना, 1 घंटा डेली आकर के आपका समस्या का समाधान हम कर देंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फिर वही सवाल है, गए तो कॉन्सेप्ट आ गया तो काम हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आ जाएगा काम हो जाएगा। क्या बताइएगा, द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज ऑक्युपाइड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, होल्स पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट होता है। उधर ढक लेते हैं, नहीं इधर खड़ा हो जाए। खैर रिकॉर्डेड भी रहेगा। ये द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइक मेटल, CrO2, CrO2 थोड़ा याद रखना होगा। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बताइए। द आंसर इज कोक, डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सोज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अब देखिए इसमें 5 तरह का प्रॉपर्टीज होता है, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा जो भी देख रहे हैं। है ना, सवाल में कह रहा है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। देखो एक कॉन्सेप्ट बताए थे, फेकोनी, ये 3 सबस्टांस फेरोमैग्नेटिक होता है, ये 3 सबस्टांस फेरोमैग्नेटिक होता है। तो आयरन निकल गया, कोबाल्ट निकल गया, CrO2 इसी के साथ जोड़ लो, एक और सबस्टांस, बस यही फेरोमैग्नेटिक, MnO, दैट इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कुछ कॉन्सेप्ट होता है इसमें। क्लियर। इसी तरह से इसमें 50 सवाल के करीब में है, 30-35 तक आज पहुंचे हैं, बिना अनाउंसमेंट के आए थे। कॉन्सेप्ट बना देंगे हम, यदि आप ऐसे ही सोचते रहिएगा, देखते रहिए खाली, एक बार रिवीजन का मौका है तो हम करा देंगे, आपकी समस्या को सॉल्व करा देंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम, सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC, सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, BCC में 2, FCC में 4, 1 2 4, है ना। नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक में 1, क्या आसान है जी। क्या पूछेगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन एक सवाल इस तरह का BCC का आ रहा था, FCC का, BCC का और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक का।
3 गो है। सबसे ज्यादा भारी भरा हुआ करीब 74% FCC BCC सब, उसके बाद 68%, इसके बाद ये करीब 54%। तो देख लिया जाए, सबसे ज्यादा भरा हुआ FCC, तब BCC, तब सिंपल क्यूबिक। शोगन 52%, ठीक है, 52%। भारी भरा हुआ भाई इतना, तो खाली इससे 100 में से घटा ले। FCC भरा हुआ, BCC भरा हुआ, सिंपल क्यूबिक, हो गया आंसर। कोई समस्या नहीं है। अब कुछ इसका होगा डिफिशियंसी डिफेक्ट वाला। डिफिशियंसी डिफेक्ट, हाँ देखिए ये डिफेक्ट वाला, कुछ डिफेक्ट वाला टॉपिक, टॉपिक टच हो जाएगा ना तो थोड़ा आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिफेक्ट का हो जाए डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट, छोटकी डिफेक्ट, शॉर्ट की नाम है, शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और एब्सेंट। तो कुछ हम इसमें कॉन्सेप्ट दे देते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट में, छोटकी डिफेक्ट में क्या होता है, छोटकी डिफेक्ट में एक पेयर कैटायन एनायन के साथ, कैटायन एनायन के साथ गायब हो जाता है, क्रिस्टल से गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, क्रिस्टल से गायब हो जाता है। कहां से? क्रिस्टल से। लो, अब जब गायब हो जाएगा तो डेंसिटी घट जाएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट में कुछ गायब नहीं होता है, इसलिए शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है कि एगो कैटायन अपने लैटिस साइट से, अपने लैटिस साइट से इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, इसलिए इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। इसको, फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। डेंसिटी सेम होता है, बस इतना नोट कर लोगे। देखना 2022, 23, 24 में जो भी सवाल अभी यहाँ पे आया होगा ना, ये दो कंसेप्ट मात्र से आ जाता है, ये दो कंसेप्ट से। इसमें एक पेयर कैटायन साथ में गायब हो जाएगा क्रिस्टल से, तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। क्रिस्टल से, लैटिस साइट से कैटायन एनायन दोनों गायब हो जाता है, तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। और इसमें डेंसिटी सेम होगा। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, है ना, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। और एफ सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, इसलिए इसमें कोई बहुत भारी बात नहीं। हाँ कुछ लोग होंगे तो समझ रहे होंगे। सौरभ सिंह पूछ रहे हैं समय बता दीजिए। यही 6:30 7 बजे के करीब में, 7 बजे से 8 बजे, 1 घंटा ही तो देना है। दिन भर आप अपने से कुछ भी करिए, 1 घंटा मात्र मेरे साथ हो जाइए। आज थोड़ा लेट हो गया, आज तो ट्रायल बेसिस पे कर रहे थे कि चलते चलते कुछ कर देते।
अब देखो इतना यदि नोट कर लोगे ना, जैसे ये ऐसे समझ जाओगे ना, तो इसका सब क्वेश्चन अगला वाला बन जाए। हम ये कहना चाहते हैं, फोटो वोटो कुछ हो स्क्रीनशॉट खींच लो। टाइम 7 बजे से 7 बजे से 7 से 8, 7 से 8, 7 से 8, 7 से 8 लाइव। अगला दिन सॉल्यूशन, अगला दिन सॉल्यूशन पढ़ के रखो, रिवीजन करा देंगे, रिवीजन भी करा देंगे, रिवीजन भी करा देंगे। AGBR क्रिस्टल में कौन सा डिफेक्ट होता है? हर साल आता है, हर साल आता है, दोनों डिफेक्ट शो करता है। एक लौता है जो शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों शो करता है, इसलिए आंसर है AGBR। AGBR याद रखना होगा, AGBR, AGBR। सागर सिंह बोल रहे हैं 11th का भी सर रिवीजन करा दीजिए। बिल्कुल करा देंगे सागर सिंह, बोल तुम लोग का भी करा देंगे अभी। हाँ रेगुलर में, सौरभ सिंह रेगुलर में 7 PM to 8 PM, 7 PM to 8 PM डेली, 16 chapter 16 days, 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 7 PM to 8 PM है ना। 16 चैप्टर 7 to 8 PM, 16 चैप्टर 16 दिन, एंड देन मॉडल, मॉडल पेपर, मॉडल पेपर है ना। इसमें ना करीब हम 50 क्वेश्चंस के सेट को देंगे, 50 क्वेश्चन, और साथ में क्या होता है वो PDF आंसर ये सब वो सब भी चला जाएगा सॉल्यूशन के बाद से। आज ट्रायल बेसिस पे था, 7 PM से 8 PM, नेक्स्ट डे सॉल्यूशन। थोड़ा सा तैयार रहिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अपने स्टूडेंट लोग को भी एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। देखिए अभी बोलने में बोले ही थे, कह दिए ना कि कॉन्सेप्ट हो गया, वो जितना सब बताए कॉन्सेप्ट, तुम्हारा काम खत्म है, उतना ही में आ जाए। फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एक तो लैटिस साइट को छोड़ देता है और इंटरस्टिशियल साइट पे ऑक्यूपाई कर जाता है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। तो डिसलोकेट हो गया आयंस, अपना लैटिस साइट छोड़ा और कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया। इन ए सॉलिड लैटिस द कैटायन हैज लेफ्ट ए लैटिस साइट। देखिए अभी जो बोल रहे थे वही सवाल लिखा है, अभी जो बोल रहे थे ना, इन ए सॉलिड से द कैटायन हैज लेफ्ट ए लैटिस साइड लोकेटेड एट द इंटरस्टिशियल पोजीशन, इसी को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, इसी को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, जिसको और भी डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोल देते हैं। डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट, यही डिफिनीशन भी हो गया आपको पूरा का पूरा। तो ये क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट है। रेगुलर में होगा सर, बिल्कुल होगा। ओके सर, गुड सौरभ जी, पढ़ते रहिए। जो भी चैप्टर होगा ऊपर ऊपर जितना आपको आएगा ना उतना तो हम बोल ही देंगे, रिवीजन हो जाएगा उसी के थ्रू। क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाला भी करवा देंगे, सब्जेक्टिव में कैसे लिखिएगा ये भी बता देंगे, सब्जेक्टिव में कैसे लिखिएगा लिख के बता देंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे लिखिएगा लिख के बता देंगे। इंट्रोड्यूस बाय डोपिंग, विच काइंड ऑफ डिफेक्ट आर इंट्रोड्यूस बाय डोपिंग। इंप्योरिटी डिफेक्ट होता है,
लेकिन यहाँ पर डिसलोकेशन डिफेक्ट ये बाहर से इंट्रोड्यूस नहीं करना होता, अपने लेटिस साइट को छोड़ के जाता है, तो ये नहीं होगा। शॉर्टकी डिफेक्ट में एक पेयर कैटायन एनायन गायब ही हो जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में अपना लेटिस साइट से छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में जाता है, तो ये तीनों तो होगा नहीं। दैट विल बी द आंसर इज डी। ऐसे इंपेरिटी डिफेक्ट बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इज द आंसर है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट करके कोई टॉपिक नहीं है एनसीईआरटी में, इस वजह से बताएं। इसको कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, है ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा, जिसके कारण एफ सेंटर बनता है इसी में, और एफ सेंटर बनता है उसी में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होने की वजह से कंपाउंड में कलर आ जाता है, बस इतना सा, कंपाउंड में कलर आ जाता है। थोड़ा थोड़ा सा नोट करते रहिएगा। रितिका वेरी गुड है बच्चे, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, मस्त रहो। रेगुलर 7 बजे देख लेना, 7 बजे। कैटायन प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल सेट, फ्रैंकल डिफेक्ट है यार, फ्रैंकल डिफेक्ट। Which of the following point defect change the density of corresponding crystalline unit cell? बताओ। चेंज द डेंसिटी, अभी बता रहे थे, एक के बतिया। फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी बदल जाता है ना। फ्रैंकल, सॉरी 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 यार, सॉरी 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 सॉरी, कहाँ गया क्लीन। आंसर इज because the point defect changes the density of corresponding solid in crystalline, डेंसिटी बदल जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक पेयर कैटायन एनायन घूमने चल जाता है, जैसे आप लोग पढ़ने समय में चल जाते थे जोड़ा बना के। When electrons are trapped in the crystalline ionic vacancy, the defect is known as F center. Defect is known as F center. बढ़ जाए, defect is known as F center. When electron trapped in the crystal of an ionic vacancy, the defect is known as F center. Next, Schottky defect observed crystal when, पूरे हिंदी में है, रहने दीजिए, बस बस Schottky डिफेक्ट। कुछ धनायन अपने जालक स्थानों से निकलकर अंतरकाशीय स्थानों में अध्यतरित हो जाते हैं, ठीक है। धनायन अपने जालक स्थान से, फ्रैंकल डिफेक्ट। जालक से समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अनुपस्थित होते हैं। अरे वाह, क्या बात। तो आंसर इज, जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अनुपस्थित होते हैं। ये तो देखिए हमारा टाइप राइटर मास्टर साहब हिंदी सिखा दिए। कुछ जलक स्थल इलेक्ट्रॉनों द्वारा असाध्यतरित हुआ। देखो, कुछ धनायन अपने जालक स्थानों से निकलकर अंतरकाशीय स्थानों में अध्यरित हो जाते हैं, ये फ्रैंकल डिफेक्ट होते हैं। जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अनुपस्थित होते हैं, छोटकी डिफेक्ट। कुछ जालक स्थानों पर इलेक्ट्रॉन द्वारा, एफ सेंटर, अशुद्धि प्रेजेंट होते हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट। जाते जाते 4 डिफेक्ट बता दिए, आंसर तो बताते ही हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्यारे दोस्तों 7 बजे से 8 बजे तक अगले दिन सॉल्यूशन बताएंगे। सॉल्यूशन के 50 क्वेश्चन, सॉल्यूशन के 50 क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट, केवल क्वेश्चन नहीं,
क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट। 5 क्वेश्चन इसमें आ भी जाएगा, पूरा चैप्टर रिवीजन भी हो जाएगा, है ना, पूरा चैप्टर रिवीजन भी हो जाएगा और 50 क्वेश्चन आ भी जाएगा। उसी तरह से रुके रहना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बताएंगे, फिर केमिकल काइनेटिक्स, फिर सरफेस केमिस्ट्री। अरे हर दिन 7 बजे, संडे को छोड़ के 16 चैप्टर है, 16 दिन लगेगा, 16 दिन लगेगा। और नहीं कहोगे तो एक को दिन में हो सकता है, लेकिन क्यों, जो कर रहे हो आप करो, 1 घंटा दे देना, जितना पढ़ रहे हो पढ़ो, हमारे लिए इसके लिए कोई अलग से कुछ नहीं करना है। पढ़ते समय ही रूटीन जब बना रहे हो तो उसी में यदि हम ऐड ऑन करना चाहते हैं, हम आपको अब अपना रूटीन आप पे थोपना नहीं चाहते, हम ऐड ऑन कर देंगे। केमिस्ट्री 1 घंटा अपना देख लीजिएगा और पढ़ा हुआ तो आपका है ही है। ठीक है, फिर बाय। सब्जेक्टिव भी करवा देंगे। अरे तो चौथा दिन सौरभ सिंह भी ना, चौथा दिन काइनेटिक्स का तो आ ही जाएगा। कल सॉल्यूशन, हाँ, सैंपल पेपर से ही क्वेश्चन लिया है जो आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।